नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातिम। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन की शुरुआत खबरों की झलकियों के साथ करेंगे। सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी किस तरीके से ममता का मिशन दिल्ली में कहां तक पहुंचा है। कल सोनिया गांधी और केजरीवाल से मुलाकात के बाद आज किन लोगों से ममता करेंगी बात, तो दिल्ली में ममता की मुलाकात और कितनी बाकी है। जम्मू कश्मीर की बात होगी जहां पर बादल फाड़ तबाही दिखाई दे रही है। चिनाब नदी क्यों डरा रही है, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और किश्तवाड़ के साथ ही अमरनाथ गुफा का हाल भी दिखाएंगे। कैसे हैं बादल फटने के बाद वहां के हालात। साथ ही बात ओलंपिक्स की होगी जहां पर भारत ने 3 कमाल किए हैं। जी हां, तीरंदाजी से लेकर बैडमिंटन और हॉकी तक भारत को क्वार्टर फाइनल में कामयाबी कैसे मिली है। पीवी सिंधु, अतनु और हॉकी टीम की विजय देखिए। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां कल एक साथ कई जगह पर बादल फटने की घटना हुई जिसके चलते वहां कई जगहों पर तबाही का मंजर है। अमरनाथ गुफा के पास भी बादल फटा है, हालांकि वहां तैनात सारे कर्मचारी सुरक्षित हैं। वहीं किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद चिनाब नदी उफान पर है। जम्मू कश्मीर पर कुदरत का जबरदस्त कहर टूटा। सुबह 4:30 बजे किश्तवाड़ के हांजर गांव में बादल फटने से तबाही मची, तो दोपहर में अमरनाथ गुफा के बाहर बादल फटा। बादल फटते ही पवित्र गुफा के बाहर जबरदस्त सैलाब नजर आया। आसपास के नाले उफान पर आ गए। श्राइन बोर्ड, पुलिस और सेना की टीमें फौरन हरकत में आईं और नाले के करीब मौजूद सारे स्टाफ को आनन फानन में वहां से निकाला गया। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ। वहीं पवित्र गुफा भी सुरक्षित है, हालात नियंत्रण में हैं और उस पर लगातार नजर बनी है। वहीं किश्तवाड़ के हांजर गांव से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। चारों ओर तबाही का मंजर है। कुछ घर जो नजर आ रहे हैं बस वही सही सलामत हैं और जो नजर नहीं आ रहे हैं वो नेस्त नाबूद हो चुके हैं। बुधवार सुबह 4:30 बजे इस गांव में बादल में ऐसा विस्फोट हुआ कि पानी तबाही बनकर बरसा। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 लोग लापता हैं। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग अब तक 17 लोगों का रेस्क्यू हुई और 7 डेड बॉडीज भी निकल गई। वो 17 में 5 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। सो वो 5 लोगों को मेल 2 स्टेबलाइजेशन करके 3 लोगों को हमने किश्तवाड़ DH के लिए हमने रवाना करवा दिया। एक तो ये इलाका बेहद दुर्गम है जहां सड़क तक नहीं है। उस पर मौसम का मिजाज इतना बिगड़ा है कि रेस्क्यू टीम भी यहां तक जान पर खेल कर पहुंची। उसे भी यहां तक पहुंचने में कई घंटे लग गए। वहीं जो लोग बादल के फटने की घटना का शिकार हुए उनका रेस्क्यू भी चुनौती भरा था। वजह यह है कि दरिया उफान पर थी, आसमान रह रहकर बरस रहा था और पैरों के नीचे की जमीन दलदली और फिसलन भरी हो चुकी थी। लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। इन मुश्किलों को पार कर 12 घायलों को किश्तवाड़ के जिला अस्पताल तक लाया गया। उनमें से 3 की हालत गंभीर थी, सिर में चोट लगी थी। ऐसे में उन्हें जम्मू के GMCH रेफर किया गया। फालट आ गया तो फालट से हम दब गया, सब मकान शकान गिर गया उधर। कोई पता ही नहीं लगा क्या हुआ क्या नहीं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में जो है वो 3 पेशेंट्स को लाया गया है। उनमें से एक पेशेंट जो है उनको ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी हेड इंजरी है और फ्रैक्चर है। तो उस एक पेशेंट को हम जो है न्यूरो सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए जम्मू GMC जम्मू में भेजेंगे। बाकी 2 पेशेंट्स जो हैं वो उनको भी इंजरीज हैं लेकिन वो उनको ट्रीटमेंट यहीं पे फिलहाल होगा। किश्तवाड़ के हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है। राहत और बचाव का काम आगे जारी रहेगा। माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। उधर अखनूर में चिनाब नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है।
एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदी से दूर रहें। जम्मू में सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, हम उदय भास्कर जी को सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि कितने लोग लापता हैं, कितने को रेस्क्यू किया गया, कुछ नंबर्स वो बता रहे थे, लेकिन इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका अब तक कोई अता पता नहीं है, कोई सुराग नहीं। बिल्कुल नेहा, अब तक जो जानकारी हमें मिली है कि 19 लोग जो है अभी भी लापता है किश्तवाड़ में, और उनकी जो है अभी भी जो है छानबीन जारी है, उनका पता लगाया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ जहाँ पे इस समय मैं मौजूद हूँ। ये जो है चिनाब नदी का जो है घाट है, अखनूर जो कि सीमावर्ती इलाका है, अखनूर कस्बा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चिनाब नदी है इस समय उफान पर है। दरअसल चिनाब नदी जो है किश्तवाड़ से ही होकर गुजरती है और जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों से होकर गुजरती है। इस समय अखनूर में आप देख सकते हैं कि जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ चुका है, घाट तक पानी पहुँच चुका है, और जिस घाट पर हम इस समय खड़े हैं ये घाट भी जो है कभी भी गिर सकता है, दरारें आ चुकी हैं, पानी का बहाव इतना ज़्यादा है। अगर मैं ये आसपास का इलाका आपको दिखाऊं, ये काफ़ी ऐतिहासिक इलाका है। यहाँ पर जो है अखनूर जो कस्बे का ऐतिहासिक किला है, इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पर्यटक भी आते हैं, और साथ ही में यहाँ पर अखनूर जो है यहाँ पर कई ऐतिहासिक मंदिर भी है, पांडव गुफा भी हैं। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्यटक आते हैं। अब यहाँ पर चूँकि बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो चुका है तो प्रशासन ने जो है अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से अपील की है कि वो घाट से दूर रहें, क्योंकि इस समय जो बारिश का पानी है वो चिनाब नदी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, डेंजर मार्क तक जो है पानी आ चुका है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उनका कहना है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन स्थिति काफ़ी भयावह है, क्योंकि आप तस्वीरों से साफ तौर पर पता लगता है जिस तरह इस समय जो अखनूर में जो चिनाब नदी है जो कि सीधा किश्तवाड़ से होकर आती है, कितनी उफान पर है, जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। और एसडीआरएफ की टीमें भी यहाँ कल आई थी। लोगों से अपील की गई है कि वो यहाँ से दूर रहें। और फिलहाल जो किश्तवाड़ में स्थिति है वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव कार्य है, वो शुरू हो चुका है दोबारा। कल जो है भारी वर्षा के कारण बचाव कार्य में काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई थी, क्योंकि वो जो दक्षिण इलाका है वो सड़क मार्ग से टूट चुका है, वहाँ पैदल जाना पड़ रहा है जो बचाव कार्य के लिए लोग जा रहे हैं, तो इसीलिए बचाव कार्य में काफ़ी जो है समय लग रहा है। लेकिन फिर भी जो स्थानीय सेना की टीम है, जो पुलिस की टीम है, उन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद वहाँ से जो है 7 शव निकाले, और जो उसमें से जो है 17 लोग जो है ज़ख्मी भी उनको मिले, उनको अस्पताल ले जाया गया। किश्तवाड़ के जिला अस्पताल तक पहुंचने में भी उनको कई घंटे लग गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस समय कितनी समस्या हो रही है जो वहां पर बचाव कार्य चल रहा है। नेहा। सुनील जी भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ पर सुनील जी भट्ट अखनूर सेक्टर से जानकारी देते हुए कि कैसे वहां पर नदियां उफान पर हैं और वो डरा रही हैं। बिगड़ते मौसम की वजह से हिमाचल प्रदेश में भी हालात गंभीर हैं। लाहौल स्पीति में बादल फटने की घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और जमीन खिसकने की चेतावनी दी है। हिमाचल प्रदेश में खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम का रेड अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। 1-2 नहीं, पूरे 6 जिलों को सावधान कर दिया गया है। वहीं लाहौल स्पीति में बादल फटने और राज्य के दूसरे इलाकों में चट्टान खिसकने और दरिया में बहने से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई। लाहौल के तोजलिंग नाले के पास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आईटीबीपी ने एक और शव बरामद किया और कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। उधर चंबा में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। रास्ते जगह जगह बंद हैं। पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे पर चनेड में भारी बारिश से नाले में उफान आ गया। यहां सड़क पर आए मलबे को साफ करते समय जेसीबी मशीन का हेल्पर पानी की चपेट में आकर बह गया। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद काफी दूर उसका शव मिला। उफनते नाले से उसका शव बड़ी मुश्किल से निकाला गया। वहीं ककीरा के पास चलती कार पर पत्थर गिरा, जिसमें एक परिवार बड़ी मुश्किल से बचा। चंबा में 34 सड़कें भारी बारिश से बंद हैं।
वहीं मौसम का खतरा बरकरार है। मौसम विभाग की अभी जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंगली हिमाचल में कई जगहों पे जो है वो क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स हो सकते हैं। तो लोगों से अनुरोध है कि वो मौसम विभाग की और जिला प्रशासन की जो चेतावनी है उसको सावधानी से देखें और बहुत ही इमरजेंसी हो तभी सड़कों पे आएँ। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सोलन के नालगढ़ में हुई। कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी और चंबा जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं कुल्लू, चंबा, सोलन, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में फ्लैश फ्लड और जमीन खिसकने की वार्निंग दी गई है। चंबा में विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। बात ममता बनर्जी की, जो अभी से मिशन 2024 में जुट गई हैं। 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने वाली हैं। वहीं विपक्ष को एकजुट करने के लिए वो डीएमके की सांसद कानीमोई से भी मिलेंगी। इसके अलावा उनकी मुलाकात जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी होने वाली है। कल ममता ने सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। बंगाल में जीत के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं और वो दावा कर रही हैं कि विपक्ष एकजुट हो जाए तो 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। वहीं बीजेपी उनकी इस पर निशाना साध रही है। Invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेता मोदी जी के बराबर नहीं है, बहुत बने हैं सब, तो उस जगह को पूरा करने के लिए ममता बनर्जी आए हैं। लेकिन जो पार्टियों को लेकर 19 में उन्होंने एक अभियान छेड़ा था, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उसका परिणाम सबके सामने है। फिर एक बार वही परिस्थिति आ रही है। कुछ पार्टियों की प्रतिनिधि आज पार्लियामेंट तक पहुंच नहीं पाए, कुछ नेता खुद भी नहीं पहुंच पाए जो गए थे हमारे कलकत्ता में। तो इसलिए मोदी जी के साथ अगर प्रतिस्पर्धा करना है तो विकास के माध्यम से करना चाहिए। इस अतिमारी के समय देश को जैसा नेतृत्व दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और दुनिया में जिस प्रकार देश का और उनका खुद का कद इतना ऊंचा हो गया है, इससे समाज और देश भरोसा रखता है मोदी जी के ऊपर। देश सुरक्षित हाथों में है। तो ममता जहां दावा कर रही है कि विपक्ष एकजुट है, वहीं बीजेपी का दावा है कि विपक्ष भले ही एकजुट हो जाए। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। मत यार, हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। भैया यहाँ कटा लो यार कैमरा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा। हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। तमाम लोगों की एक ही मंशा है अपने परिवार को बचाने की। बस आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे 2 बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। जासूसी कांड पर ममता बनर्जी ने जहां पश्चिम बंगाल में न्यायिक जांच कमेटी बना दी है, वहीं आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने आरोप लगाया कि ममता सरकार ने उनकी जासूसी करवाई है। तो पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता ने जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, ये चर्चा पार्लियामेंट में होता है। देखिए, अच्छा मौसम है, दीदी आई है यहाँ पे, लोगों से मिल रही है। मेरे ख्याल से उनका हर इल्ज़ाम का या हर एक्यूजेशन या जो भी आरोप लगा रही है, हर चीज़ का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। इतना ही कहूँगा कि दीदी को ये मालूम होगा कि बहुत सालों से इनफैक्ट कोई इजरायली सॉफ्टवेयर है जिससे फ़ोन टैप किया जा सकता है, व्हाट्सएप की कॉल्स सुनाई दे सकती है। ये बात जो है आज से 3 साल पहले से
कलकत्ता सर्कल्स में इतना घूम रहा था और दीदी का एक बहुत ट्रस्टेड IPS ऑफिसर इजराइल जाके 38 लाख में वो सामान लेके आए थे। कोरोना की तीसरी लहर किसी भी वक्त आ सकती है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री अपना हैप्पी बर्थडे इस दौरान मना रहे हैं, वो भी लापरवाही से भरपूर। ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग एक मजाक बनकर रह गई। कोरोना की तीसरी लहर का संकट जब मुंह खोलकर खड़ा है तो राजस्थान में जनता की जान से ज्यादा जरूरी मंत्री जी का जन्मदिन हो जाता है। 26 जुलाई की तस्वीरें हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का हैप्पी बर्थडे था और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के जन्मदिन के जश्न में ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोग जुट जाते हैं। जहां स्कूल कॉलेज तक बंद है, वहां राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन और RUHS कॉलेज की तरफ से हेल्थ मिनिस्टर का बर्थडे समारोह अनहेल्दी माहौल को जन्म देते हुए मनाया जाता है। और मंत्री रघु शर्मा जी कहते हैं, कोरोना का दौर खत्म हुआ नहीं है, इसीलिए हम बार बार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, मास्क लगाने की बात करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करने की बात करते हैं। कहीं कहीं सावधानी लगती है। मेरी आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता से विनम्र प्रार्थना है कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। विशेषज्ञ तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर जरा सी असावधानी हम बरतेंगे वो हमारे लिए थर्ड वेव के रूप में खतरे के रूप में सामने आ सकती है। तीसरी लहर आ सकती है नहीं मंत्री जी, आ ही जाएगी जब आप ही अपने जन्मदिन पर सोमवार को इतने उत्साहित हो गए कि वही प्रोटोकॉल भूल गए जिन्हें फॉलो न करने पर जनता जुर्माना भरती है। बर्थडे पर अपने दीप जलाते हैं तो ना खुद मास्क पहनते हैं ना दूसरे। तलवार निकाल कर रघु शर्मा उसी भीड़ में खड़े हो जाते हैं जिससे बचा जा सकता था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को इससे भला क्या लेना देना। एक तो कद्दावर नेता है, ऊपर से मंत्री पद हाथ में, अपनी वाहवाही, अपना बर्थडे, अपनी ताकत, अपना कानून, अपनी पुलिस। तो भीड़ जुटाओ, बर्थडे मनाओ, बाकी नियम कायदा कानून जनता के लिए है। माना कि अब एक्टिव केस बहुत कम हो गए हैं, पॉजिटिव केस भी 10-20 आ रहे हैं, लेकिन असावधानी किसी भी खतरे को आमंत्रित कर सकता है। इसीलिए बड़े बूढ़े कह गए थे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जिस राजस्थान में मुख्यमंत्री तक कोरोना से ठीक होने के बावजूद लंबे वक्त क्वारंटीन रहे, जहां बेरोजगारों की भर्ती कोरोना के नाम पर भीड़ जुटाने से बचने के लिए टाल दी जाती है, वहां जनता जिए या मरे, मंत्री जी के जन्मदिन का जश्न मनता रहे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर ओलंपिक से, जहां पर भारत के सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए हैं। सतीश कुमार जीत गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स में। 4-1 से जमैका के बॉक्सर को उन्होंने हरा दिया है। रिकार्डो ब्राउन पर जीत हासिल करके उन्होंने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एक और मेडल की उम्मीद यहां पर भारत की बढ़ गई है। सतीश कुमार के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से बॉक्सिंग में क्वार्टर फाइनल में सतीश कुमार ने रिकार्डो ब्राउन को हराकर जगह बनाई है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में आज का दिन भारत के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है। 4 प्रतियोगिताओं में भारत को कामयाबी मिली है। बॉक्सिंग में भारत के सतीश कुमार ने जमैका के रिकार्डो ब्राउन को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, तो मेडल जीतने से एक कदम दूर वो रह गए हैं। वहीं तीरंदाजी में अतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अतनु ने दक्षिण कोरिया के तीरंदाज को हराया है। इससे पहले बैडमिंटन में PV सिंधु ने जीत हासिल की और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में वो कामयाब हो गई। रियो ओलंपिक्स की सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु इस बार गोल्ड मेडल की उम्मीद उनसे जताई जा रही है। उधर हॉकी में भारतीय पुरुष टीम का कमाल जारी है। आज उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से शिकस्त दी। भारत के लिए वरुण, हरमनप्रीत और विवेक ने गोल दागे। पूल ए में इस तीसरी जीत के साथ भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।